discussing different situations, how to use different sentences in different situations. Now the situation is, if you wanna disagree someone, whenever we talking to someone, it's not necessary that we would always agree. ठीक है, जब भी किसी से बात करते हैं जरूरी नहीं है बंदा हर बंदे की बात को माने. ठीक है, हमें उससे इत्तेफाक भी हो सकता है और इख्तलाफ भी हो सकता है. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आप डायरेक्टली इख्तलाफ करेंगे तो हो सकता है आपका दोस्त ही क्यों ना हो वो नाराज हो जाए. तो आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू डिसएग्री इन इंग्लिश. ठीक है, सो पहला तरीका क्या है, बहुत ज़बरदस्त है ये वर्ड, बहुत सारी लड़ाइयों से बचा जा सकता है अगर आप सिंपली ये कहें आई थिंक डिफरेंट. ठीक है, सो वट एवर यू आर थिंकिंग आई एम थिंकिंग डिफरेंटली. तो मैं उससे अलग सोच रहा हूँ. बेटे एरो भी साथ साथ जो पहला सेंटेंस. सो आई थिंक डिफरेंट. ठीक है, मैं मुख्तलिफ सोच रहा हूँ. द सेकेंड वन इज आई एम नॉट कन्विंस्ड. कन्विंस का मतलब क्या होता है बेटे, कायल कर लेना. सो आई एम नॉट कन्विंस्ड, तो मैं कायल नहीं हूं. नंबर 3 नेक्स्ट देखें, नो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं ये मुमकिन नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, आई एम नॉट विद यू एट ऑल. सो विद यू का मतलब हमायत करना होता है कि मैं आपके साथ नहीं हूं इस मामले में. ठीक है, तो इस मैं जाता हूं सर, मैं मिलता हूं. आई एम विद यू एट ऑल. ठीक है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं इस मामले में. नेक्स्ट है, आई क्या था नेक्स्ट, आई डोंट अग्री, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता. ठीक है, सो आई एम नॉट विद यू एट ऑल, मैं आपके साथ हरगिज नहीं हूं. या दूसरा क्या है, आई डोंट अग्री. ठीक है, मैं आपसे एग्री नहीं करता. अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप किसी बात से मुकम्मल तौर पर एग्री नहीं करते. ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो भी बंदा बात कर रहा होता है कुछ बात उसमें ठीक होती है और कुछ बात ऑब्वियसली आप उससे इनकार कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप पूरी बात से इत्तफाक नहीं करते तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बट. एंटायरली का मतलब क्या होता है बेटा, मुकम्मल तौर पर. ठीक है, कि मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक नहीं करता. ठीक है, जैसे मसलन आर लॉस टू इंडिया, यू कैन से दैट पाकिस्तानी टीम डिड नॉट ट्राई. ठीक है, सो देयर मे बी डिफरेंट ओपिनियंस. वन पर्सन इज सेइंग दैट दे कैन नेवर विन, द अदर से दैट दे हैव पुट इन देयर होल एफर्ट. ठीक है, तो आप इस लड़ाई से भी कैसे बच सकते हैं, आई थिंक डिफरेंट, जब जो पिछली बात हमने की. दूसरा क्या है, आप कुछ बातों से इत्तफाक कर सकते हैं, कुछ बात से इख्तलाफ कर सकते हैं. तो जो कुछ कुछ आ जाता है लफ्ज, तो उसमें आपने क्या करना, आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बट. उसके बाद है, आई नो यू आर राइट बट. ये बहुत ही अहम तरीका है किसी भी बंदे से बचने के लिए, उसकी बात से इख्तलाफ करने के लिए. ठीक है, आप उसे कहें कि आई नो यू आर राइट. उसे खुश करने के लिए कह दें, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट लेकिन इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये जैसे मैंने क्रिकेट की ही मिसाल दी. ठीक है, सो दे डू नॉट परफॉर्म अंडर प्रेशर. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आई नो यू आर राइट बट परहैप्स देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर क्रिकेट इज नॉट दैट ग्रेट, दे डोंट प्ले कंपेटिटिव क्रिकेट एट होम. यानी वो यहाँ पर उस किस्म की शायद उनको क्रिकेट नहीं मिलती, इस वजह से अंडर प्रेशर वो आते ही नहीं है. ठीक है, वहां पर जाकर वो छोटी छोटी टीमों से अंडर प्रेशर हो जाते हैं. नेक्स्ट है बेटा, आई कैन सी बट. तो यहां पर सी से मुराद क्या है, ये मशहूर वर्ड है, जब हम किसी को कुछ समझा रहे होते हैं तो क्या होता है, ओ आई सी. ठीक है, वो यहाँ पे आई सी का मतलब ये नहीं है मैं देख रहा हूं, इसका मतलब है आई अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड, आई कैन सी, मैं समझ सकता हूं, बट लेकिन उसके बाद आई एम नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड. ठीक है, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हूं. ठीक है, आई एम नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड. नेक्स्ट क्या है, ओके बट फर्स्ट क्लियर सम एम्बिग्विटीज. एम्बिग्विटीज का मतलब क्या होता है, जो चीज शक में हो, जो चीज क्लियर
ना हो। तो इस तरह से बेटे आप इस सिचुएशन में किसी से जुज़वी तौर पर इत्तेफाक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिविंग गुड विशेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ख़ास मौक़ों पर हम कैसे अच्छी तरह विश कर सकते हैं। अ वेरी हैप्पी डे टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू, या वेरी हैप्पी डे टू यू, यू कैन से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, दिस इज आल्सो वेरी फेमस, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और बाय द वे ईद का मतलब भी लफ्जी मतलब ये होता है कि जो दिन बार बार आता है, ठीक है। अरबिक वर्ड है, ईद का लफ्जी मतलब है जो दिन बार बार आए, ठीक है। तो ये उसी का ही तर्जमा आप कह लें, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट है आई विश यू ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है। मैं आपको इस मौके पर मुबारकबाद देता हूं, किस मौके पर, जो भी मौका है, ठीक है। आई विश यू ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, आई विश यू ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, आई विश यू ऑन द ओकेजन ऑफ योर बर्थडे, एनीथिंग। नेक्स्ट इज मे दिस इवेंट ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू। मेरी दुआ है कि ये दिन जो है वो आपके लिए क्या लेकर आए, खुशियां लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट इज a very special happy birthday to you, so you can use all these words where necessary. So, number 19, next is how to respond to good wishes on special occasion. So if someone wishes you on the special occasion, you may say that to you too, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कि क्या इंग्लिश है, आपको भी, जैसे आप कहें बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको भी, सिर्फ आपको भी कहने के लिए क्या, to you too, यानी आपको भी। एक तो होता है ना मी टू, मुझे भी, यानी जैसे आप कहें कि प्लेयर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो फिर आप उसके जवाब में क्या कहेंगे, मी टू, मुझे भी, ठीक है। अगर किसी ने मुबारकबाद दी है, कहते बहुत बहुत आपको मुबारक हो, कहते अनुभव डन बहुत ही मुबारक हो, ठीक है। तो उसका क्या है, टू यू टू, आपको भी। नेक्स्ट, लवली टू हियर इट फ्रॉम यू, तारीफ को सुनकर, हु माइंड्स, किसको बुरा लगता है, वो कहता है लवली टू हियर इट फ्रॉम यू। नेक्स्ट, थैंक यू एंड सेम फ्रॉम मी टू, यानी शुक्रिया आपकी मुबारकबाद देने का, मेरी तरफ से भी आपको सेम, यही चीज मीन्स मुबारकबाद। नेक्स्ट इज, I mean this is very famous and this is one of the powerful lines that you can learn, that is you made my day. So you made my day, this is the height of your happiness. क्या मतलब है कि अब सारा दिन खुशी खुशी गुजरेगा, ठीक है। You made my day. Next is pretty simple, that is thank you. हम किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, थैंक यू आएगा। नेक्स्ट भाई, ऑफरिंग समथिंग, कुछ पेश करते हुए, ठीक है। मसलन हम किसी, कोई मेहमान आया तो उससे हमने पूछना है चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, क्या आप क्या चीज आप लेंगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। तो जो आप ऑफर करना चाहते हैं वो आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज स्पेशली फॉर यू, आप कहें जी खास तौर पर ये खालिस लस्सी आपके लिए है, या खालिस तौर पर आपके ये दूध आपके लिए है, ठीक है, जिस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट विल यू हैव, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, आप प्रोफेशनली किसी से बेटा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट विल यू हैव, आप क्या लेंगे। नेक्स्ट, प्लीज टेक अ लिटिल बिट मोर, तो हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी का ये मेयार होता है कि मेहमान चूंकि हो सकता है वो थोड़ा सा शाय हो, इस वजह शर्मीला हो, इस वजह से ज़्यादा ना खा रहा हो, तो हमने कहना हो कि भाई और खाएं, तो हम क्या कह सकते हैं, प्लीज टेक अ लिटिल बिट मोर। नेक्स्ट इज, मुझे डैश पेश कर, लेट मी प्रेजेंट यू अ कॉफी, लेट मी प्रेजेंट यू अ गिफ्ट, लेट मी प्रेजेंट यू वट एवर यू वॉन्ट टू प्रेजेंट, जो भी आप मेहमान के सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। लेट मी प्रेजेंट यू मन बर्फी, लेट मी प्रेजेंट यू राना पल्ले वाला, लेट मी प्रेजेंट यू शहरियार आइसक्रीम, लेट मी प्रेजेंट यू फीका समोसे वाला, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग एन ऑफर, इफ समवन ऑफर्स यू, अगर कोई आपको ऑफर करे, यानी जैसे यही कहा कि वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ठीक है। तो अब आपने अगर एक्सेप्ट करनी है तो बेटा किस तरह से इसको करेंगे, वो क्या है, थैंक यू, आई लाइक इट वेरी मच। दूसरा काफी अच्छा है, वो क्या है, हु कैन रिफ्यूज, कौन सा बंदा है जो इस बात से इनकार कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्मैशिंग, यानी बहुत ही जबरदस्त, जब
छक्के पड़ते हैं। नेक्स्ट, यू आर वेरी नाइस। नेक्स्ट, आई वुड लव टू, जैसे उसने कहा वुड यू लाइक टू टेक टी, अगर कोई चाय का शौकीन है तो क्या कहेगा, आइड लव टू, आइड, तो आई वुड को एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे बेटे, आइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग एन ऑफर, तो अगर आप इनकार करना चाहते हैं, हमने कुछ वर्ड्स पहले भी पढ़े थे, आई एम सॉरी बट आई कांट टेक इट, या नो थैंक यू भी कह सकते हैं। माइंड इफ आई से नो, हम कहते हैं बुरा तो नहीं मनाओगे अगर मैं कहूं नहीं भाई मैं अभी नाश्ता करके आऊं, या अभी ये जो आप चीज ऑफर कर रहे हैं ये मैंने नहीं लूंगा। नेक्स्ट, नॉट दिस टाइम प्लीज, अभी नहीं, ठीक है, ये भी अच्छा तरीका होता है। आप किसी की तरफ जाएं और वो कुछ पूछे तो वो कहें कि व्हाट विल यू हैव, आप ये वाले अल्फाज कहते हैं, नॉट दिस टाइम प्लीज, यानी ठहर के लाए, यानी फिलहाल आप ना कुछ करें, थोड़ी देर बाद आप दूसरी चीज ला सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ज्यादा बिजी हैं, जाने हैं, तो सम अदर डे, फिर से ही, जिसको हम कहते हैं फिर से ही, या फिर किसी दिन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सम अदर डे प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टेकिंग इंफॉर्मेशन, जब हमने किसी बंदे से क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट इज डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट, हम किसी रास्ते का पूछ रहे हैं तो उसके हवाले से भी हम कर सकते हैं, और इसी तरह से आपने किसी मालूमात का लेना है, किसी बंदे से पूछना है, तो उसके लिए भी आप यही वर्ड यूज कर सकते हैं, डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशंस, क्या आपको पता है एडमिशंस जो हैं वो कब हो रहे हैं, ठीक है, या डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट बाइक स्कीम, ठीक है, जो स्कीम चल रही है ये बाइक्स खरीदने वाली, इस हवाले से क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या जॉब के बारे में कोई पता है आपको, जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट है वुड यू टेल मी द वे टू सिटी कंप्यूटर कॉलेज प्लीज, आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, वुड यू टेल मी वेयर द कोर्ट्स आर, अदालतें कहां पर हैं, क्या आप मुझे प्लीज बताएंगे। वुड यू टेल मी द वे टू बस स्टेशन, क्या आप मुझे बस स्टेशन की तरफ बताना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। वुड यू टेल मी द वे टू शहरियार आइसक्रीम, क्या शहरियार आइसक्रीम का रास्ता आप मुझे बताएंगे या नहीं। अच्छा जी, तीसरा बेटा ये उससे भी पोलाइट तरीका है, इफ यू कुड टेल मी द वे टू बस स्टेशन, इफ यू कुड टेल मी, कि काश क्या आप मुझे बता सकते हैं रास्ता किस तरफ, बस स्टेशन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्यूज मी वुड यू लेट मी नो अबाउट, तो क्या आप मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो भी आप बेटा इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं आप इसमें उसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है विल यू हेल्प मी इन, क्या आप मेरी मदद करेंगे, इसके बाद ना आईएनजी फॉर्म लगानी है आपने, ये बात याद रखनी। विल यू हेल्प मी इन रीचिंग सिटी कंप्यूटर कॉलेज, विल यू हेल्प मी इन रीचिंग गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, will you help me reaching Pika Samosa corner, so you can say any words. Next है बेटा correcting someone, इंसान है जब भी कोई बात करता है तो उसमें क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। जब आपने आपके सामने कोई बंदा जो है वो गलत बात कर रहा है, जैसे आई मीन इफ यू से दैट पाकिस्तान नेवर लुक्ड टू विन द मैच, तो आप कहेंगे जस्ट वेट अ मिनट, व्हेन वी वर बॉलिंग वी थॉट दैट वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने किसी की गलती को ठीक करना तो आप कहना जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, जरा इंतजार करो। उसके बाद वेल एक्चुअली का लफ्ज बहुत हम यूज करते हैं, इसका लफ्जी मतलब यही है कि आपने जो बात हुई है ना उसके थोड़ी सी ऑपोजिट बात करके बताना, हकीकत ये है, ठीक है, एक्चुअली ये है। इस तरह से लिसन टू मी नाउ, अब मेरी बात को सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी नाउ। नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू कंसिडर, आप इस बात पर गौर क्यों नहीं करते, ठीक है। व्हाई डोंट यू कंसिडर दे ट्राइड देयर बेस्ट बट फेल्ड, कि उन्होंने भाई कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए। नेक्स्ट पॉन्डर इट अगेन का मतलब क्या है, इस पर दोबारा गौर कीजिए, लास्ट है बेटे आज का ये टॉकिंग अबाउट व्हाट माइट हैपन, तो मुस्तकबिल के बारे में आप अगर किसी बंदे को वार्न करना चाह रहे हैं
या किसी बंदे को समझा रहे हैं तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जस्ट कंसिडर इफ अ स्टॉर्म कम्स नाउ हाउ वुड यू रीच योर होम। कहता जरा सोचो सही, अगर अभी तूफान आ जाए तो फिर कैसे आप अपने घर तक पहुंचोगे। सो आई मीन हम क्या कहेंगे कि आप क्या करो भाई, हरी अप एंड पैक अप टू गेट रेडी टू गो टू योर होम, जल्दी करें भाई, किसी को डराना। तो उसका आगाज हम कैसे करेंगे, जस्ट कंसिडर, अच्छा जरा सोचो तो सही अगर ऐसा हो जाए। नेक्स्ट, थिंक ओवर द रिजल्ट्स। माँ बाप या टीचर बच्चे को क्या समझाते हैं भाई कि ये ना देखो तुम एंजॉय कितना कर रहे हो, ये देखो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी टीम ने एंजॉय बहुत किया अमेरिका जाके, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ है वो आपके सामने, ठीक है। थिंक ओवर द रिजल्ट्स। नेक्स्ट वही चीज है, इमेजिन इफ, जरा तसव्वुर तो करो अगर, ठीक है। इमेजिन इफ अ स्टॉर्म कम्स हाउ वुड यू रीच योर होम। नेक्स्ट, इट्स हॉरिबल टू थिंक ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। जैसे मसलन इन द लास्ट ओवर्स व्हाट वर द इश्यूज, यू कुड से दैट इट वाज हॉरिबल टू थिंक ऑफ नेक्स्ट, कि पता नहीं अगले ओवर में क्या होगा, ठीक है। या कोई भी सिचुएशन है उससे नेक्स्ट आप बताना चाहते हैं तो इट इज हॉरिबल टू थिंक ऑफ नेक्स्ट, आगे का सोचकर ही डर लगता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसी बात को आप क्या कह सकते हैं, व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो। व्हाट इफ का मतलब है क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर what if you are unable to speak a single word, अगर एक लफ्ज भी बोलने में आप इन एन इंटरव्यू में नाकाम रहे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो what if का वर्ड जो है वो उस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द लेसन फॉर टुडे। एरो को बेटे ऊपर करो, ये स्क्रॉल करके ऊपर स्क्रीन की तरफ लेके जाओ तो निशान आएगा, और ऊपर और हाँ, अब ये साथ वाला बटन स्टॉप वाला, हाँ इसको कर दो क्लिक।